डी स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने चैनल एक्सप्रेस मैथ में। आज हम प्रश्नावली 7.2 का 15 सवाल करेंगे। तो चलिए चलते हैं 15 सवाल की तरफ और करते हैं 15 सवाल को। तो 15 सवाल मैंने पहले ही उतार लिया है, जो कि आपको दिख रहा होगा। देखिए, सबसे पहले इन सवालों को करने के लिए इसमें आपको इसे इंटीग्रेशन के रूप में लिखना पड़ता है। चाहे आई बराबर मान लो, चाहे आप किसी भी बराबर मान सकते हो। तो सबसे पहले हम इसे आई के बराबर मानेंगे। तो आई बराबर मानेंगे, इसे इंटीग्रेशन का चिन्ह लाएंगे। एक्स अपॉन 9 माइनस के 4x² dx, ये हमने लिख लिया। इसको लिखने के बाद अब आपको यहाँ से क्या करना है। देखिए, जो आपको 9 माइनस के 4x² दिख रहा है, इसको आप टी के बराबर मान लीजिए। चाहे तो आप कुछ भी मान सकते हो, लेकिन हम टी के बराबर इसे मान लेते हैं। अब यहाँ से हम क्या कर देंगे, इसका डिफरेंशिएशन यानी अवकलन। तो यहाँ पे लिखेंगे एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर। देखिए, वैसे इसको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर एग्ज़ाम में आप कैलकुलेशन को दिखाना चाहते हो तो उसको दिखाना। चाहे इसको अगर लेंथ ही करना चाहते हो इसको, तो आप दिखाना। नहीं तो आप साइड में इसको कर लेना, जैसे 9 माइनस के 4x² बराबर टी, यहीं से इसका डिफरेंशिएशन कर देना। ठीक है, तो डिफरेंशिएशन यहाँ से हम करेंगे। आपको समझाने की वजह से मैं इसी पेज पे लिख देता हूँ, नहीं तो मैं आपके सामने ना करके साइड में भी कर सकता था। तो चलिए चलते हैं। देखिए, 9 का हो जाएगा यहाँ पे 0, माइनस का माइनस हो जाएगा 4 है, इसको ऐसा का ऐसा ही इंटू जो ऊपर होता है, ऊपर की पावर होती है वो नीचे मल्टीप्लाई हो जाती है, यानी गुणा हो जाती है। तो 2x, इसमें से एक घट जाएगा तो x का x, और x का क्या हो जाता है dx, और t का क्या हो जाएगा dt। तो यहाँ से माइनस की 8x dx बराबर dt, ये हो गया। इसको होने के बाद अब क्या करना है, देखिए यहाँ से dx का मान निकालेंगे। तो dt अपॉन dx माइनस के, कोई ये माइनस के यहाँ पे आ जाएगा। अब आपको क्या करना है, यहाँ से इसमें वैल्यू रख देनी। देखिए, ये किसके बराबर है, ये है t के बराबर, तो t रख देंगे यहाँ पर। तो i बराबर इंटीग्रेशन चिन्ह x अपॉन टी, और dx की यहाँ पे क्या लगा है हमने, dt अपॉन 8x, dt अपॉन 8x माइनस ये इंटू में। तो यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से 8 को हम बाहर निकाल लेंगे। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, माइनस के 1/8 इंटीग्रेशन, जो आपने ये x लिखा है, देखिए इस वाले x से ये कट जाएगा। कोई यहाँ पे dx निकाला था, तो यहाँ पे क्या बचेगा यहाँ पे क्या बचेगा 1/t, ये t बचेगा। तो आपको क्या करना है, यहाँ से dt लिख लेना है। लिखने के बाद आपको कर देना है इसका अवकलन। तो यहाँ से अवकलन होगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ से माइनस के 1/8 इंटीग्रेशन चिन्ह इंटू ये है 1/t, तो इसका क्या हो जाएगा log t प्लस c। अब यहाँ से करेंगे तो माइनस के 1/8 log टी की वैल्यू यहाँ से हमने क्या निकाली थी, 9 माइनस के 4x², ये हमने माना था, तो इसको टी की जगह पे रख देंगे। तो 9 माइनस के 4x² प्लस सी। तो सवाल नंबर हमारा 15 हो चुका है। अब बढ़ते हैं हम अपने अगले सवाल की तरफ, सवाल नंबर 14 की तरफ। तो सवाल नंबर 14 को मैं सबसे पहले उतार लेता हूँ। सवाल नंबर 16, सवाल नंबर 16 है हमारा e की पावर 2x प्लस के 3। तो यहाँ से इसको करेंगे, पहले सवाल को उतार लेते हैं। 16वां सवाल, e की पावर 2x प्लस के 3। तो सवाल नंबर 16 उतारने के बाद अब आपको क्या करना है, देखिए अब इसको आपको लिखना है i के रूप में। i बराबर इंटीग्रेशन चिन्ह लगा के e की पावर 2x प्लस के 3 dx, ये लिख लिया। अब यहाँ से देखिए इसकी पावर जो ऊपर वाली है, इसमें देखिए आप लोगों को और लॉजिक लगाना पड़ेगा, क्योंकि आप ऐसे करोगे तो 2-3 बार आपको करना पड़ेगा रिवीजन, नहीं तो आपको ये आएंगे नहीं। तो सबसे पहले 2x प्लस के 3 हो जाएगा, यहाँ से t के बराबर, ये हो जाएगा t के बराबर। अब इसका कर देंगे यहाँ पे डिफरेंशिएशन, पहले डिफरेंशिएशन कर लेते साथ में विद डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x हो जाएगा। यहाँ से अब 2 का करेंगे तो 2 का तो 2 ही हो जाएगा, और x का हो जाएगा क्या dx, 3 का हो जाएगा 0 बराबर इसका क्या हो जाएगा t का dt। तो dx का मान यहाँ से निकालें तो क्या निकलेगा, dt अपॉन 2, ये आ जाएगा। इसके आने के बाद अब आपको क्या करना है,
यहाँ पे आई लिख लेना है। आई लिखने के बाद ई की पावर जो 2x प्लस के 3 है उसको लिख लेंगे टी, क्योंकि हमने यहाँ पे टी माना है। तो टी और डी एक्स की यहाँ पे क्या निकला है, डी टी अपॉन टू। तो डी टी अपॉन टू, यहाँ से अब क्या करेंगे 1/2, यानी यहाँ पे 1 होता है तो 1/2 को बाहर निकाल लेंगे। इंटीग्रेशन चिल्लाएंगे ई टी अपॉन डी टी, सॉरी डी टी बराबर 1/2 लिख लिया। यहाँ से ई टी का जो ई टी है उसका जो ई टी है उसका क्या करेंगे हम, यहाँ से इसे निकालेंगे बाहर। ई टी का क्या होता है, ई टी आई बराबर 1/2 ई की पावर, जो ई की पावर टी है उसकी जगह पर क्या आ जाएगा, उसकी जगह पर आ जाएगा यहाँ से 2x प्लस के 3, 2x प्लस के 3। ये हमारा हो गया। इसके होने के बाद अब आपको कुछ नहीं करना है, ये हो चुका है सवाल नंबर हमारा 16। तो अब बढ़ते हैं हम, इसके साथ एक सी और लगा दीजिए आप बस। और अब बढ़ते हैं हम सवाल नंबर अपने 17 की तरफ। सवाल नंबर 17 है हमारा क्या, एक्स की पावर एक्स की पावर ई की पावर एक्स की पावर 2। तो यहाँ से हम 17वां सवाल को उतार लेते हैं। 17वां सवाल एक्स ई एक्स स्क्वायर। तो सवाल नंबर 17 में आपको क्या करना है, देखिए सवाल नंबर 17 में सबसे पहले आपको ये आई के बराबर लिख लेना है। क्या करना है, आई के बराबर लिख लेना है इंटीग्रेशन के रूप में। तो आई बराबर यहाँ से इंटीग्रेशन एक्स अपॉन ई एक्स स्क्वायर डी एक्स, ये हो गया। आपने जो देखिए एक्स की पावर स्क्वायर है, इसको लिख लेंगे टी के बराबर, एक्स स्क्वायर बराबर एक्स की पावर 2 बराबर टी। इसका कर देंगे यहाँ से डिफरेंशिएशन, यानी एक्स के सापेक्ष अवकलन। यहाँ से करेंगे तो 2 आगे आ जाएगा, एक्स का एक्स हो जाएगा। और देखिए एक्स का एक्स, देखिए एक्स 2 आगे आ गया और एक्स इसके इंटू में, और एक्स का क्या हो जाएगा यहाँ से डी एक्स, और टी का क्या हो जाएगा डी टी। तो डी एक्स बराबर यहाँ से क्या लिख लेगा, डी टी अपॉन 2x, ये हमारा लिख लेगा। तो यहाँ से अब क्या करना है आपको, आई लिख लेना है। आई लिखने के बाद इंटीग्रेशन चिन्ह, जो आपने x लिखा है इसको ऐसा का ऐसे लिख लेंगे। ई जो आपने x की पावर 2 उसके यहाँ पे लिख देंगे हम t, और dx की यहाँ पे लिखेंगे क्या, dt अपॉन 2x इंटू डी टी अपॉन 2x। इस वाली x से ये वाली x कट जाएगी। ये कटने के बाद अब आपको क्या करना है, यहाँ से एक मिनट, हाँ। तो आई बराबर ई की पावर जो टी है, ई की पावर टी को पहले तो यहाँ से 1/2 को बाहर ले लेंगे। इंटीग्रेशन का चिन्ह 1/et dt, ये आपने लिख लिया। इसको लिखने के बाद अब आपको क्या करना है, देखिए ई की पावर ई टी, चाहे अवकलन हो चाहे समाकलन हो चाहे कुछ भी हो, उसमें ये ई की पावर ऐसे की ऐसी रहती है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 1/2 इंटू 1/e t प्लस सी, ये हो जाएगा। यहाँ से आपको क्या करना है 1/2 को ऐसे कैसे लिख लेना है, और ई की पावर यहाँ पे क्या टी की जगह पे क्या आएगा एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस के सी। तो ये सवाल नंबर 17 हमारा हो चुका है। अब बढ़ते हैं हम अपने अगले सवाल की तरफ, सवाल नंबर 18 की तरफ। तो सवाल नंबर 18 को 1 मिनट पहले हम उतार लेते हैं यहाँ पर। सवाल नंबर 18 कहाँ है 18, हाँ। तो सवाल नंबर 18 को यहाँ से हम उतार लेते हैं। ई की पावर tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस के एक्स स्क्वायर, 1 प्लस के एक्स स्क्वायर, ये हमने लिख लिया। तो आपको सबसे पहले देखिए इसको सवाल को करने के बाद आपको सबसे पहले आई के बराबर लिख लेते हैं। इसे आई के बराबर लिखने के बाद इसमें इंटीग्रेशन को रूप में लिखते हैं ई की पावर tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस के एक्स स्क्वायर dx, ये आपने लिख लिया। अब आपको यहाँ से क्या करना है, जो आपने tan इनवर्स लिखा है, उसको हम यहाँ पे लिख लेंगे साइड में, इसकी जो पावर है उसको। तो tan
इनवर्स एक्स डी एक्स, इसे किसके बराबर लिखेंगे, टी के बराबर। तो यहाँ से अवकलन करेंगे तो टेन इनवर्स का क्या होता है, वन प्लस के एक्स स्क्वायर डी एक्स का डी एक्स और टी का क्या होगा, डी टी। तो डी एक्स बराबर यहाँ से क्या लिख लेगा, डी टी अपॉन वन प्लस के एक्स स्क्वायर, ये हमारा यहाँ से लिख लेगा। तो इसको हम नीचे लिख लेते हैं सबसे पहले, आई बराबर इंटीग्रेशन ई की पावर, देखिए जो टी टेन इनवर्स एक्स है उसके यहाँ पे क्या आएगा, टी, तो टी वन प्लस के एक्स स्क्वायर इंटू और एक्स डी एक्स के पे क्या आएगा, डी टी अपॉन वन प्लस के एक्स स्क्वायर। ये हमने आपने लिख लिया। यहाँ से आपको क्या करना है, देखिए सबसे पहले आप क्या कर, तो देखिए हमने ये लिखा है, एक मिनट पहले इसको हम काट देते हैं, कोई यहाँ पे थोड़ा सही से हो नहीं पा रहा है। सवाल नंबर 18 को हम यहाँ पे करेंगे। तो सवाल नंबर 18 क्या था हमारा, ई की पावर टेन इनवर्स एक्स की पावर वन प्लस के एक्स स्क्वायर। इसको लिखने के बाद आपको पहले आई के बराबर से लिखेंगे इंटीग्रेशन में ई की पावर टेन इनवर्स एक्स अपॉन वन प्लस के एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो आपने देखिए हमने उसमें माना था ई की पावर टेन इनवर्स एक्स को, लेकिन इसमें मानेंगे क्या, देखिए थोड़ा इसमें गलती हो गई थी उस वाले में, इस वजह से मैंने वो काट दिया। तो वन प्लस के एक्स स्क्वायर को क्या मानेंगे यहाँ पर, वन प्लस के एक्स स्क्वायर को सबसे पहले आपको इसको लिखने के लिए, तो देखिए इसमें टेन इनवर्स एक्स को यहाँ से लिख लेते हैं हम पहले, टेन इनवर्स एक्स बराबर टी, इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो वन अपॉन वन प्लस के एक्स स्क्वायर डी एक्स बराबर डी टी। यहाँ से डी एक्स का मान निकालेंगे तो क्या लिख लेगा, वन प्लस के एक्स स्क्वायर डी टी। तो इसको ब्रैकेट में बंद कर देते हैं। यहाँ से आई बराबर जो हमने टेन इनवर्स एक्स माना उसकी जगह पे रख देंगे क्या हम, टी। तो ई की पावर टी वन प्लस के एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स पे क्या, वन प्लस के एक्स स्क्वायर डी टी, ये इससे कट जाएगा। तो यहाँ से ई की पावर टी डी टी बचेगा, और ई का समाकलन क्या होता है, ई का समाकलन ई ही होता है, प्लस सी लगा देंगे इसमें। तो ई के यहाँ पर टी के यहाँ पे क्या आ जाएगा, टेन इनवर्स एक्स प्लस सी। तो सवाल नंबर 18 हमारा हो चुका है। अब बढ़ते हैं हम अपने अगले सवाल की तरफ, सवाल नंबर 19 की तरफ। तो जो सवाल नंबर 19 है उसको आपको थोड़ा ध्यान से देखना है, क्योंकि थोड़ा बड़ा है और ये थोड़ा इसमें गलती भी हो सकती है। तो सबसे पहले इसे हम उतार लेते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट सवाल है, ये पेपर में पूछ लेता है एग्जामिनर, तो इसमें ध्यान से देखिए। इस वाले सवाल को आप 2-3 बार करना घर पर, अपने इसको 2-3 बार आप रिवीजन इसका करना, तो आपको ये सही से आ जाएगा। तो सवाल नंबर हमने 19 को उतार लिया है, जो कि आपको दिख रहा है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे यहाँ से, सवाल नंबर 19, हाँ ओके। तो इसको सबसे पहले आपको क्या करना है, इसे आई के बराबर लिख लेना है, इंटीग्रेशन लगाकर ई की पावर 2x माइनस के 1। देखिए जो ये वाला माइनस है वो नीचे है, आप भी ध्यान रखना, 2x प्लस के 1 dx आई बराबर, देखिए यहाँ से अब आपको क्या करना है, सबसे पहले यहाँ से गौर से देखते चलना, बिल्कुल गौर से, चाहे तो मैं दोबारा बता दूंगा पर आप यहाँ से एक बार गौर से देख लेना, क्योंकि यहाँ से ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। देखिए इसमें 2 पावर हैं, तो इसमें से हम क्या करेंगे, इसमें से हम ई एक्स कॉमन लेंगे, ई की पावर एक्स कॉमन लेंगे। तो यहाँ पे क्या बचेगा, ई की पावर एक्स, और यहाँ से कॉमन आएगा क्या, 1/e की पावर एक्स हो जाएगा। अब ऐसे यहाँ से लेंगे ई की पावर एक्स, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ई की पावर एक्स, यहाँ पे हो जाएगा प्लस के 1/e एक्स और डी एक्स, ये हो जाएगा। यहाँ तक ठीक है। यहाँ से इन दोनों को काट देंगे। देखिए एक बार मैं फिर से बता देता हूँ, ई की पावर 2x यहाँ पर था, तो यहाँ से हमने कॉमन लिया, यहाँ से हमने कॉमन लिया, तो ई की पावर एक्स यहाँ पे लिख लिया, यहाँ पे बचा 1, और यहाँ से एक में से कॉमन लेंगे तो 1/e की पावर एक्स आ जाएगा। ऐसे नीचे किया है। अब यहाँ से आपको क्या करना है, सबसे पहले पहले तो इसे आई बराबर लिख लेना है। आई बराबर लिखने के बाद अब आपको यहाँ से जो आपने 1/e की पावर एक्स है, ई की एक्स को तो ई की पावर ऐसा का ऐसे लिख लेंगे, माइनस इसको भेजेंगे ऊपर, तो ये हो जाएगी माइनस की ई की पावर माइनस के एक्स। ऐसा ही यहाँ पे करना है, तो प्लस
ई की पावर माइनस के एक्स डी एक्स, ये हो जाएगा। इसको होने के बाद अब आपको क्या करना है, जो आपने ई की पावर एक्स प्लस के ई की पावर माइनस के एक्स लिखा है, इसको लिख लेंगे क्या, टी के बराबर, टी के बराबर लिख लेंगे। तो यहाँ से इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, यानी एक्स के सापेक्ष अवकलन। तो यहाँ से ई की तो ई रहेगा, यहाँ से करेंगे ई का तो ई आ जाएगा, और जो माइनस के एक्स है उसको आगे ये आगे होता गुणा, तो ये भी माइनस का हो जाएगा, और डी एक्स तो डी एक्स चलेगा ही, और डी टी, तो डी एक्स का मान यहाँ से क्या निकलेगा, डी टी अपॉन ई की पावर एक्स माइनस के ई की पावर माइनस के एक्स। तो इसको हम ब्रैकेट में बंद कर देते हैं। आई बराबर, यहाँ से आपको क्या करना है, देखिए जो आपने ई की पावर ये लिखा है इसको ऐसा का ऐसे ही उतार देना है, ई की पावर माइनस के एक्स, और जो आपने ई की पावर एक्स प्लस के ई की पावर माइनस के एक्स लिखा है उसके यहाँ पे रख देंगे हम टी, तो टी इंटू डी एक्स पे क्या रखेंगे, डी एक्स पे रखेंगे डी टी अपॉन ई की पावर एक्स माइनस के ई की पावर माइनस के एक्स। ठीक है, ये और ये कट जाएगा, कोई ये सेम है। तो यहाँ से अब आई बराबर क्या निकलेगा, 1/t dt, ये यहाँ से हो जाएगा। इसके होने के बाद आपको क्या करना है, ठीक है, 1/x यानी 1/t, तो इसका क्या होता है log t, समाकलन करेंगे तो प्लस c, आई बराबर log t की जगह पे क्या आएगा, t की जगह पे आएगा e की पावर x प्लस के e की पावर माइनस के x, e की पावर x प्लस e की पावर माइनस के x प्लस c। तो सवाल नंबर 19 हमारा हो चुका है। अब बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ, सवाल नंबर 20 की तरफ। तो सवाल नंबर 20 को हम उतार लेते हैं सबसे पहले। तो सवाल नंबर 20 को उतारते हैं यहाँ पे 20 ई की पावर 2x माइनस के ई की पावर माइनस के 2x अपॉन एक्स की पावर 2x प्लस ई की पावर माइनस के 2x। तो सवाल नंबर हमने 20 उतार लिया है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जो सबसे पहले से आई के बराबर लिख लेते हैं इंटीग्रेशन में, ई की पावर 2x माइनस के ई की पावर 2 माइनस के 2x, ई की पावर 2x प्लस ई की पावर माइनस के 2x dx। ठीक है, इसमें इस वाले ऊपर वाले को हम मान लेते हैं क्या, t, तो ई की पावर 2x माइनस के ई की पावर माइनस के 2x बराबर t। यहाँ से इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, तो ई का तो ई ऐसे रहेगा, और 2 का करेंगे तो 2 आगे आ जाएगा। ठीक है, माइनस का करेंगे, देखिए ये वाला पावर आगे आएगी तो ये हो जाएगी प्लस का 2e, और ये ई का 2 तो यहाँ पे आगे आ जाएगी, और ई का क्या हो जाएगा माइनस के 2x, और dx का dx बराबर dt। तो dx का मान यहाँ से क्या निकलेगा, dt अपॉन 2e की पावर 2x प्लस 2e माइनस के 2x। तो हमारा dx का मान यहाँ से निकल आया। तो अब यहाँ से क्या करेंगे हम, देखिए इसको यहाँ पे उतार लेंगे, तो आई बराबर, देखिए इस वाले की जगह पे क्या लिख देंगे हम, t, आपको इस वाले की जगह पे t लिख देना है, और e की पावर 2x प्लस e की पावर माइनस के 2x इंटू डी एक्स के पे क्या लिखना है, dt अपॉन 2e की पावर 2x प्लस के 2e की पावर माइनस के 2x। ये हमने लिख लिया। इसको लिखने के बाद अब आपको क्या करना है, यहाँ से जो आपने t लिखा था उसको आपको फिर से यहीं पे लिख देना है। तो क्योंकि ये काटने में आसानी होगी, 2x माइनस के e की पावर 2x dt e की पावर 2x प्लस के e की पावर माइनस के 2x बट्टे, देखिए इसमें से दो हैं, तो इसमें से क्या करेंगे हम, 2 को कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ से कॉमन e की पावर 2x प्लस 2e की पावर माइनस के 2x, यह हो गया। इसके होने के बाद अब आपको क्या करना है, अब देखिए आप एक काम कीजिए, देखिए आपने ये प्लस का माना था, ये ऊपर वाला इसको नीचे कर लीजिए, ये प्लस कर दो तो ये नीचे को हो जाएगा, ये यहाँ से क्या हो जाएगा माइनस, ये भी माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, और ये माइनस हो जाएगा, तो ये इससे कट जाएगा। तो हमारे पास क्या बचेगा यहाँ से, आई बराबर, और इसकी यहाँ पर टी, तो 1/t dt, और 2 बाहर आ जाएगा, 1/2 इंटू इसका क्या हो जाएगा log t प्लस c। तो यहाँ से अब क्या करेंगे,
1/2 लॉग टी के यहाँ पे क्या रखना है, टी के यहाँ पे हमें रखना है क्या, ई की पावर 2x प्लस ई की पावर माइनस के 2x। तो यहाँ पे लिख देंगे ई की पावर 2x प्लस ई की पावर माइनस के 2x प्लस सी। तो सवाल नंबर हमारा 20 हो चुका है। अब बढ़ते हैं अपने सवाल नंबर अगले यानी कि 21 की तरफ। सवाल नंबर 21 है हमारा क्या, सवाल नंबर 21 को हम सबसे पहले उतार लेते हैं। सवाल नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21, 10 की पावर 2 2x माइनस के 3। तो सवाल नंबर हमने 21 उतार लिया है। अब आपको सबसे पहले क्या करना है, इसे i के बराबर लिख लेना है। i बराबर इंटीग्रेशन 10 स्क्वायर 2x माइनस के 3 dx। इसको आप सवाल करें उससे पहले मैं आपको एक सूत्र बता देता हूँ जिससे कि इसे करने में आपको आसानी हो। देखिए आपने ये वाला जो ट्रिग्नोमेट्री का ये वाला फॉर्मूला पढ़ा है क्या, मुझे लगता है शायद आपने पढ़ा होगा 10 स्क्वायर एक्स प्लस के माइनस प्लस के 1 बराबर सेक स्क्वायर एक्स, ये होता है ट्रिग्नोमेट्री का। तो आपको क्या करना है, बस यहाँ से 10 स्क्वायर एक्स यहाँ पर क्या करना है, 10 स्क्वायर एक्स ये है, इसके यहाँ पे ये रख देना है। तो ये चले जाएगा माइनस में, ये हो जाएगा किस प्रकार 10 स्क्वायर एक्स का मान निकालेंगे तो यहाँ से सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1, ये यहाँ से हो जाएगा। आई बराबर यहाँ से करेंगे तो 10 स्क्वायर की जगह पे क्या लिखेंगे, सेक स्क्वायर एक्स, एक्स यहाँ पे क्या आएगा 2x माइनस के 3 और माइनस के 1 dx, ये ऐसा लिख लिया जाएगा। इसको लिखने के बाद अब आपको क्या करना है, यहाँ से आपको मैं बता दूँ, जो आपने 2x माइनस के 3 लिखा है इसको लिख लेंगे क्या t के बराबर। तो यहाँ से इसका डिफरेंशिएशन करेंगे यानी कि x के सापेक्ष अवकलन तो 2 का तो 2 हो जाएगा और x का 1 तो इंटू 1 और x का dx, ये तो 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा dt। तो 2 dx बराबर dt, तो यहाँ से dx का मान क्या लिख लेगा dt/2, ये आ जाएगा। इसके आने के बाद अब आपको क्या करना है, यहाँ से जो आपने सेक 2x माइनस के 3 लिखा है आपको यहाँ पे क्या कर लेना है, ये लिखना है टी के बराबर। तो सेक स्क्वायर इसके यहाँ पे क्या आएगा टी माइनस के 1 हो जाएगा और इंटू जिसको गुणा में तो इंटू 1/2 dt, ये यहाँ से हो जाएगा। इसके होने के बाद अब आपको क्या करना है, यहाँ से देखिए इसमें 1/2 को हम बाहर ले लेंगे तो यहाँ से हो जाएगा 1/2 सेक स्क्वायर टी माइनस के 1 dx। तो इसका करेंगे 1/2 इंटू सेक स्क्वायर क्या होता है 10x, एक्स यहाँ पे टी माइनस के 1 का क्या हो जाएगा x प्लस सी बराबर 1/2 10 टी के यहाँ पे क्या लिखना है हमें, टी के यहाँ पे लिखना है हमें 2x माइनस के 3 माइनस एक्स प्लस सी। तो सवाल नंबर हमारा 21 हो चुका है। अब बढ़ते हैं हम अपने अगले सवाल की तरफ, सवाल नंबर 22 की तरफ। तो सवाल नंबर 22 को मैं सबसे पहले उतार लेता हूँ। सवाल नंबर 22, यहाँ से सवाल नंबर 22 को उतारता हूँ मैं। सेक स्क्वायर एक्स यहाँ पे है 7 माइनस के 4 एक्स, हाँ तो ये हमने लिख लिया। इसको लिखने के बाद अब आपको क्या करना है, यहाँ से सबसे पहले इसे i के बराबर लिख लेना है। तो इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स यहाँ पे 7 माइनस के 4x dx, इसकी जगह पे क्या लिख लोगे आप, इसको किसके बराबर मान लोगे t के। तो यहाँ से आप इसका x के सापेक्ष अवकलन यानी x के सापेक्ष अवकलन, यहाँ से 7 का तो 0 हो जाएगा, माइनस के 4 का 4 और x का क्या हो जाएगा dx, इसका हो जाएगा dt। तो dx बराबर यहाँ से dt अपॉन माइनस के 4 dx का मान यहाँ से निकल आएगा। तो i की जगह पे क्या लिख लो, i सेक स्क्वायर 7 माइनस के 4 x, इसकी जगह पे क्या आएगा t। तो t
और डी एक्स पे क्या आएगा, डी एक्स माइनस के इंटू माइनस के डी टी अपॉन 4, आई बराबर 1/4 आगे आ जाएगा सेक स्क्वायर टी, और देखिए ये माइनस है, ये माइनस भी यहाँ पे ले लेंगे तो डी टी, यहाँ से इसका करेंगे तो माइनस के 1/4, इसका करेंगे सेक स्क्वायर का तो 10 और टी का टी प्लस सी, यहाँ से माइनस के 1/4 10, टी की जगह पे क्या आएगा, यहाँ से टी की जगह पे आएगा 7 माइनस के 4x, तो ब्रैकेट लगा के यहाँ पे लिख देंगे 7 माइनस के 4x प्लस सी। तो सवाल नंबर 22 हमारा हो चुका है। अब बढ़ते हैं हम अपने अगले सवाल की तरफ, सवाल नंबर 23 की तरफ। तो सवाल नंबर 23 को मैं सबसे पहले उतार लेता हूँ 7 पॉइंट। तो सवाल नंबर 23 है हमारा क्या, 23 है हमारा साइन इनवर्स एक्स। सवाल नंबर 23 साइन इनवर्स एक्स अपॉन 1 माइनस के एक्स स्क्वायर। हाँ, तो सवाल नंबर 23 को मैंने उतार लिया है। सवाल नंबर 23 को अब आपको क्या करना है, यहाँ से 23 उतार लिया, तो आपको सबसे पहले इसे आई के बराबर लिख लेना है। तो साइन इनवर्स एक्स अपॉन √1 माइनस के एक्स स्क्वायर डी एक्स। साइन इनवर्स एक्स को यहाँ से क्या कर लेंगे, टी के बराबर मान लेंगे, बराबर टी, इसका डिफरेंशिएशन यानी एक्स के सापेक्ष अवकलन। साइन इनवर्स एक्स का क्या होता है, साइन इनवर्स एक्स का होता है 1/√1 माइनस के एक्स स्क्वायर डी एक्स, एक्स का डी एक्स बराबर टी का डी टी। तो यहाँ से निकालेंगे डी एक्स का मान, तो √1 माइनस के एक्स स्क्वायर डी टी ये लिख लेगा हमारा। यहाँ से ये निकलने के बाद अब आपको क्या करना है, यहाँ से जो आपने आई लिखा है इसको आई बराबर इंटीग्रेशन साइन इनवर्स एक्स, इसकी जगह पे क्या लिख दोगे आप टी, और √1 माइनस के एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स पे क्या आएगा डी एक्स ये वाला, तो √1 माइनस के एक्स स्क्वायर डी टी। देखिए इस वाले रूट से ये वाला कट जाएगा, तो हमारा क्या बचेगा यहाँ से टी डी टी। तो टी का अवकलन करेंगे या इंटीग्रेशन करेंगे तो टी स्क्वायर अपॉन 2, क्योंकि यहाँ पे एक जुड़ता है, यहाँ पे पावर 1 थी तो इसमें एक पावर जुड़ गई तो 2, और 2 को हमने क्या भेज दिया बट्टे में, तो बट्टे में भेज दिया तो ये आ गया हमारा। तो यहाँ से 1/2 टी की जगह पे क्या आएगा, टी की जगह पे हमने माना था क्या साइन इनवर्स एक्स, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर प्लस सी। तो सवाल नंबर 23 हमारा हो चुका है। तो बढ़ते हैं अपने अगले सवाल यानी सवाल नंबर 24 की तरफ। तो सवाल नंबर 24 को मैं सबसे पहले उतार लेता हूँ, सवाल नंबर 24। सवाल नंबर 24, तो 2 cos x माइनस के 3 sin x अपॉन 6 cos x प्लस के 4 sin x। तो सवाल नंबर हमने 24 उतार लिया है। इसको उतारने के बाद सबसे पहले इसे तो हम i के बराबर लिख लेते हैं। तो i बराबर यहाँ से इसे इंटीग्रेशन के रूप में लिख लेते हैं, तो 2 cos x माइनस के 3 sin x अपॉन 6 cos प्लस के 4 sin x dx ये लिख लिया। इसको लिखने के बाद अब आपको यहाँ से क्या करना है, सबसे पहले इसे जो ये वाला पोजीशन है इसको हम सॉल्व करते हैं। तो i बराबर यहाँ से 2 cos x माइनस के 3 sin x, ठीक है, इसमें से 2 कॉमन ले लेंगे, तो 2 कॉमन लेने के बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 cos x प्लस के 2 sin x dx ये हो गया। अब आपको क्या करना है, इसी को यहाँ से इसी वाले को t के बराबर लिख लेना है। तो t बराबर इसको लिखेंगे बराबर t, यहाँ t लिखने के बाद अब इसका कर देंगे डिफरेंशिएशन यानी x के सापेक्ष अवकलन।
तो ये 3 का तो 3, कॉस का क्या हो जाएगा माइनस के साइन अवकलन में प्लस 2 का 2 और साइन का क्या हो जाएगा कॉस एक्स और एक्स का डी एक्स और इस वाले एक्स का इस वाले टी का तो डी टी। तो डी एक्स का मान यहाँ से निकालेंगे तो डी टी अपॉन माइनस के 3 साइन एक्स प्लस के 2 कॉस एक्स हमारे पास ये आ जाएगा। 1 मिनट, कॉस ये हमने लिख लिया। इसको लिखने के बाद अब आपको क्या करना है, इस वाले सवाल को लेकर यहाँ पर लिख लेना है। तो 2 कॉस एक्स माइनस के 3 साइन एक्स, तो 2 कॉस एक्स माइनस के 3 साइन एक्स अपॉन 2, इस सारे के पे क्या आएगा टी, क्योंकि हमने इसे टी के बराबर माना है। तो टी इंटू डी टी के डी एक्स के पे क्या लिखा जाएगा ये वाला, तो यहाँ पे क्या लिखा है हमारा माइनस के 3 साइन एक्स प्लस के 2 कॉस एक्स। ठीक है, माइनस के 3 साइन एक्स माइनस के 3 साइन एक्स ये इससे कट जाएगा, प्लस के 2 कॉस एक्स प्लस के 2 एक्स ये कट जाएगा। तो हमारे पास क्या बचेगा इंटीग्रेशन 1/2 टी डी टी बराबर 1/2 तो बाहर आ जाएगा और 1/t बचेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा लॉग टी प्लस सी आई बराबर 1/2 लॉग टी की जगह पे क्या लिख देंगे हम, टी की जगह पे हमारा 3 कॉस एक्स प्लस के 2 साइन एक्स। तो 3 कॉस एक्स प्लस के 2 साइन एक्स प्लस सी। तो सवाल नंबर 24 हमारा हो चुका है। आई होप आपको वीडियोस अच्छी लगी होंगी और आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।